शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। हम मुरली पढ़ रहे थे अपनी 28 नवंबर 1969 28 नवंबर की मुरली, जिसका हमने थोड़ा सा देखा था, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम आगे चलते हैं इसी मुरली में। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, बाबा ने इसमें ये बात बताई कि 3 बातें सुनाई जिससे कि संपूर्ण समर्पण आ जाता है। तो पूछा कि वो कौन सी है। बाबा ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा के लिए शिक्षा कौन सी है। अंडरलाइन। अगर वह 3 बातें याद रखेंगे तो संपूर्ण समर्पण हो ही जाएंगे। तो मनसा के लिए, वाचा के लिए और कर्मणा के लिए, तीनों के लिए बात बताइए। तो वो 3 बातें कौन सी हैं? तो सुनो। पहला, एक तो देह सहित सभी संबंधों का त्याग। ठीक है, ये तो हो गया मनसा। वाचा के लिए क्या शिक्षा मिलती है? 1-2 को पत्थर नहीं लेकिन ज्ञान रत्नों का दान देना है, तो इस रीति मुख से रतन ही निकले। फिर तीसरा बात करते हैं कर्मणा की। कर्मणा के लिए यही याद रखो कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख के सब करेंगे। दूसरी बात कि जो करेंगे सो पाएंगे। तो दोनों तरह से, पहला तो ये कि मुझे देखकर, क्योंकि भाई हम पूर्वज हैं, ठीक। और दूसरा जो सीनियर होते हैं या समझो कोई भी आधार मूर्त होते हैं ना कहीं के, उसकी देखा देखी सब लोग करते हैं। आप अपने आप को अपनी इस देह की एज के अकॉर्डिंग, उसके मतलब देह भान कहूँ या जो भी है, अपने आप को एक काल की दृष्टि से ना देखें। एक होता है ना बेहद की दृष्टि, कि तुम हो कौन, तुम जड़ों में हो, तुम पूर्वज हो, तुम आधार मूर्त आत्माएं हो, तुम विश्व की स्टेज पर हो। तो जो तुम करेंगे, तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी सारी वंशावलियाँ वही करेंगी। वो सूक्ष्म में वाइब्रेशन पहुँचते हैं उन तक। ऐसे जाके कोई बोलता नहीं है, कोई कहता नहीं है कि ऐसा करो, नहीं। वो ऑटोमेटिक होता है ना, जैसे जड़ें होती है, बीज होता है, बीज में तुम पानी डालो, अपने आप पत्तियों तक पहुंच जाएगा, अपने आप उसकी ब्रांचेस तक, टहनियों तक पहुंच जाएगा। ऐसे थोड़ी ना है कि मैं जाके एक एक पत्ते को नहलाऊंगी, नहीं, मैं सीधा जड़ों के अंदर खाद डालूंगी, पानी डालूंगी, अपने आप पूरे पेड़ को मिल जाएगा। तो तुम जो कर रहे हो देख लो, ढीले हो, अलबेले हो, गुस्से वाले हो, जैसे भी हो, तुम्हारे सारे जो लीव्स हैं ना, वो सब, तुम्हारे जो सारे पत्ते हैं वो यही सब करेंगे, ठीक। और दूसरे तरीके से, जो करेगा सो पाएगा। एक सिंपल सा रूल है ये तो, कि तुम जो दोगे वो लौट कर आएगा, जो करोगे वो मिलेगा रिटर्न में। जो हम चाहेंगे, जो हम देंगे वही मिलेगा। तो ये दोनों बातें याद रहने से कर्मणा में बल मिलता है। तो आज के बाद से ये 3 बातें याद रखनी है कि संपूर्ण समर्पण कैसे होना है। फिर अच्छा देखो, उसके बाद जब समर्पण हो जाओगे तो अविनाशी याद आपको अविनाशी बना के रखेगी। थोड़ी सी डिटेलिंग है, पॉइंट्स मैं बताऊंगी मेन जो आएगा। अगर आप कुछ डगमग हुए तो फिर समस्या डगमग करेगी। और बाप दादा तो ये तमाशा देखते रहते हैं, दूसरे लोग भी देखेंगे, है ना। तो क्या रहा कि बाबा कहते हैं कि साथ किसके रहोगे। साथी अंगुली छोड़ दे तो क्या करेंगे, फिर पूछ रहे हैं। अगर साथी अंगुली छोड़ दे तो क्या करेंगे। सभी अपना साथ निभाएं। तो सुनना, पॉइंट टू बी नोटेड, अंडरलाइन। शिव भगवान वाच, बाप दादा तो किस न किस रूप से साथ निभाने अर्थात उंगली पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, इतने तक जो बिल्कुल सांस निकलने वाला भी होता है तो भी जान भर देते हैं। सुना। लेकिन कोई ऑक्सीजन अगर लगाने ही ना दे, नली को ही निकाल दे तो क्या करेंगे। अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज़ नहीं है। सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। आज के बाद की लाइन याद रखना, सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। अगर तुम बाप दादा के इतने स्नेही हो, तुम्हारा सच में बाबा से प्यार है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें सहयोग ना दे।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम जिसे प्यार कर रहे हो तो वो भी तुम्हें प्यार कर रहा है। कैसे हो सकता है ये? और वो भी भगवान। क्या बोला कि जब तक ना बिल्कुल सांस निकलने तक भी, निकलने वाला भी होता है ना बाबा, तो भी जान भर देते हैं। तुम साथ लेने वाली उंगली छोड़ देते हैं तो बाबा क्या करें? वो बोलते ऑक्सीजन की नली निकाल देते हैं तो क्या करेंगे? कितनी बड़ी बात भगवान ने बोली है। और सिर्फ इस बात को इतना फोकस करके, इतना प्रेशराइज करके जो बोल रही हूँ, इसलिए कि दिल पे लग जाए, ये समझ में आ जाए बोल कौन रहा है। बस ये कि हिट कराना है मुझे कि सोचो तो सही, भगवान कह रहे हैं ये चीज़ कि तुम्हारे बिल्कुल आखिरी सांस तक मैं साथ देने को तैयार हूँ। वहाँ पे भी मैं जान भर देता हूँ। किसी ना किसी रूप से साथ निभाने की, पकड़ने की बाबा कोशिश करते हैं कि बस एक मतलब छोटी सी उंगली का पॉइंट तो मिल जाए, वहाँ से भी बाबा तुम्हें खींच देगा, बाल तक मिल जाए खींच देगा उस दलदल से, या जहाँ पे भी तुम जिस भी समस्या के अंदर, विघन के अंदर फंसे हुए हो, लेकिन मिले तो सही उसे कुछ। तो बाबा यही बोलते हैं, इस चीज़ को रियलाइज़ करो, जितना ज़्यादा हो सकता है रियलाइज़ करना आज पूरा दिन। और मेरे को एक इसको शुद्ध मेरी प्योर इंटेंशन कहो या जो भी, आज के बाद से मुरली में जो भी बातें आएंगी, जो भी पॉइंट्स सुनेंगे, उसके लिए होमवर्क मिलेगा। वो सबकी इच्छा है, जिसको आगे बढ़ना है, सच में पुरुषार्थ करना है तो वो कर सकता है। नहीं कह रहा अब कोई आपसे कि आप 21 दिन के लिए ये सामान ले लो, या आपको 21 दिन के लिए ये भट्टी करनी, इस चीज़ के लिए ऐसा ऐसा करना। अच्छा फिर ठीक है, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, हफ्ता करेंगे, भूल जाएंगे। भूलेंगे नहीं तो कोई परिस्थिति आ जाएगी, कोई पेपर आ जाएगा, या बिज़ी हो जाएंगे, मतलब कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बन जाएगी। मत करो, नहीं करो, नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, एक दिन, सिर्फ एक दिन उसको दे दो। तुम एक दिन को दे दो अपनी उस प्रैक्टिस के लिए। नहीं करो, कोई नहीं कह रहा आपको 21 दिन करो या फिर 1 मंथ करो, आप 3 मंथ्स करो, नहीं करो। सिर्फ एक दिन जो होमवर्क आएगा मुरली से, मुझे एक दिन पूरा प्रैक्टिस करना है। सिर्फ ये अपने आप से प्रॉमिस करना है और सच में अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है या जो भी करना है। अरे पुरुषार्थ को भी छोड़ो, मैं आत्मा यहाँ पर इस धरा पर आई हूँ, इस धरती पे आई हूँ, क्या करने आई हूँ मैं? एक्चुअल में मेरा पर्पस है क्या? मैं जानूँ तो सही। क्या मैं अपने आप को नहीं देखना चाहती संपूर्ण, या मैं अपने आप को उस रूप में नहीं देखना चाहती कि एक वो हाईएस्ट फॉर्म में कैसी होगी वो सोल? लास्ट डे तक भी हमारी लर्निंग चलती रहेगी, लास्ट आखिरी दिन तक भी कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे हम लोग आज के बाद से। और जब योग में थे, मेडिटेशन में थे, तभी मेरे को ये संकल्प आया, ये टच हुआ, ये प्योर इंटेंशन आई मेरी कि सबका, जितनी आत्माओं का हो सकता है भला हो इस चीज़ से। हम लोग होमवर्क करेंगे, जो भी होमवर्क करेगा डेली अपना बस मुरली के नीचे होमवर्क डन लिख देंगे, दैट्स इट। अपने लिए, किसी को नहीं दिखाना है, किसी के लिए नहीं है, सिर्फ बाबा देख रहे हैं उस कमेंट को और कोई नहीं। यहाँ पे एक ड्यूटी मिल गई कि हाँ मैंने किया है, मुरली के नीचे आके उसी दिन वाली मुरली के नीचे होमवर्क डन, ये कमेंट कर सकते हैं सब लोग। ठीक है, तो मुरली पे आ जाते हैं वापस से कि स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं कि मांगने की ज़रूरत नहीं, और फिर क्लियर किया कि देखो अब एक्सप्लेनेशन है, पता होनी चाहिए ताकि तुम्हें माइंड में वो क्लियर हो जाए जो बातें हैं। अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहे तो बाकी फ़र्क क्या रहा फिर भक्त और बच्चे में? लेकिन कारण क्या है कि अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो, अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो। अगर अधिकारी समझो तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं। तो समझ आया, मांगना नहीं है। और कल का होमवर्क क्या है? कल पूरा दिन बाबा को अपने साथ रखना है। कल दैट मीन्स मैं तो ये मुरली आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको कल मिल जाएगी, तो मतलब आज का ही दिन, ठीक है। तो ये मुरली जब भी मिल रही है उस दिन के लिए है। आपको होमवर्क ही रहेगा पूरा दिन, बाबा को डेली होमवर्क चेंज होगा। आप सिर्फ अपना एक दिन का गारंटी करो,
एक दिन ये प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस चेंज। डेली होमवर्क मिल रहा है, डेली होमवर्क करो, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू चीज़ों में जाने की। एक दिन करो, उसी पे लग के करो। पूरा दिन बाबा को अपने साथ रखना है, फील करना है वो मेरे साथ है, और उससे सहयोग लेना है। हर बात में बाबा से सहयोग लेना है, उसको फील करते हुए कि वो मेरे साथ है और मेरे हर कार्य में मेरा पूरी तरह से सहयोगी है। मांगना नहीं है, अधिकारी बन के, ये मेरा अधिकार है, मेरा पिता है। तो इस तरह से सहयोग लेना है, विजुलाइज करना है। कल बाबा की उंगली छोड़ मत देना, कोई भी उंगली पकड़ के रखनी है पूरा दिन। जहाँ भी जाओ, किचन में काम करने जा रहे हो साथ लेके जाओ, जॉब पे जा रहे हो साथ लेके जाओ, कहीं भी जा रहे हो, सेंटर जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, साथ लेके जाओ। उसको बोलते रहो, उसको बताते रहो थोड़ी थोड़ी देर में कि अभी हम ये कर रहे हैं, अभी हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, ठीक है आप चलो साथ में। सहयोगी बना के रखना है, फ्रेंड की तरह पूरा दिन कल बाबा साथ रहना चाहिए। ये होमवर्क है बस, उसको साथ रखना है, उंगली पकड़ के रखना है। समझो, लाइट की देह में फील करो ज़रा, अभी बाबा हैं और मैं छोटा सा बच्चा, मेरे बाबा की उंगली पकड़ रखी है। अभी सोने का टाइम होने जा रहा है, तो बाबा के साथ मैं बैठी हूँ, बाबा को बोल के गुड नाइट, और फिर बाबा ही मुझे सुला रहे हैं। फिर सुबह उठाएंगे, उठा के अमृत वेले बोलेंगे चलो उठो, जाओ अब पानी पी के आओ, बैठो। वो उंगली पकड़ पकड़ के मेरे साथ साथ है पूरा दिन। बस इतनी छोटी सी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा बात में नहीं जाना, और इसी प्रैक्टिस के अंदर आ जाएगा वो अपने आप सब कुछ, किसने ही सहयोग मांगना नहीं है, ये सब वो सब उसको हटाओ। बाबा को कल साथ रखना है, और कल जो पूरा दिन साथ रख पाए, फिर नीचे मुरली के आके कमेंट कर सकते हैं कि होमवर्क डन। ओके, तो तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मुरली को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, शेयर कर सकते हैं जितना हो सके, ताकि सब लोग साथ मिलकर पुरुषार्थ कर सकें। ओम शांति।